राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। कभी कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि आखिर सावन का एक महीना क्यों होता है? माता रानी के 9 दिन होते हैं, भगवान राम का 1 दिन होता है, कृष्ण जी का 1 दिन होता है, तो आखिर श्रावण का ही 1 महीना क्यों माना जाता है? तो चलिए आज मैं शिव महापुराण के अनुसार आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आखिर ये श्रावण मास का महीना कहाँ से प्रारंभ हुआ और श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी और किसने वरदान दिया था कि श्रावण का 1 महीना होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक सीरीज लेके आई हूँ, जिस सीरीज में मैं आपको शिव महापुराण के अनुसार श्रावण मास के पवित्र महीने में फैक्ट बता रही हूँ कि आखिर शिव महापुराण में क्या क्या लिखा है। तो ये वाला वाक्य भी मैं शिव महापुराण के अनुसार बता रही हूँ कि जब भगवान भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ, जब भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, तब भगवान शिव विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने उनका पूजा अर्चना वंदना करी। जब भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा अर्चना वंदना करी तो भगवान शिव ने उनसे बोला कि हे नारायण, जाओ, मैं आपको सृष्टि का पालनहार बनाता हूं, आप सृष्टि को पालने का काम कीजिए। और ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि हे ब्रह्मा, जाओ, आप सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। और संहार का काम उन्होंने स्वयं अपने पास रखा। और इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अब भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शुरुआत कहां से करें। बहुत ज्यादा प्रयत्न करा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को जो वरदान दिया था, सृष्टि की उत्पत्ति का वरदान, वो संभव ही नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी जब अपने कार्य में असफल हुए तो वो बहुत निराश होके बैठ गए। बहुत ज्यादा निराश, हताश होके ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान जी ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। भगवान सदाशिव भोलेनाथ बाबा प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि बताओ, आपने मुझे क्यों याद किया? ब्रह्मा जी ने बोला कि आपने जो हमें काम दिया है सृष्टि की उत्पत्ति का और सृष्टि को पालने का, वो कार्य हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये कार्य करने में असफल महसूस कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप लोगों ने मात्र मेरी 1 ही दिन पूजा करी है। भगवान न चाहते हुए शिव महापुराण में एक बहुत अच्छी बात ही मेरे को सीखने को मिली कि भगवान भोलेनाथ ने ना चाहते हुए एक संकेत दे दिया कि व्यक्ति को पूरे साल में 1 दिन जो शिवरात्रि आती है उस पे लोटा लेके भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि कुछ दिन भोलेनाथ की सेवा अर्चना वंदना करनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि पूरे साल तो ना व्रत करेंगे, कोई ना उपवास करेगा, कोई ना किसी भी भगवान का नाम लेगा, ना भोले बाबा को याद करेगा। साल में 1 बार आती है महाशिवरात्रि, उस दिन लोटा लेके और व्रत रख के अपने आप को पता नहीं क्या धुरंधर समझते हैं। आप सोचिए कि जब एक बार शिवलिंग की पूजा भगवान ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने कर ली और जब भगवान शिव ने उनको कार्य दिया और वो अपने कार्य में असफल हो गए, तो भगवान शिव ने उनसे आके कहा कि आपने मात्र 1 बार मेरी शिवलिंग की पूजा करी है और उसके बाद आपने पूजा अर्चना वंदना बंद कर दी। आप लगातार 1 महीने तक मेरी शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना करो नित्य। जो मैंने आपको 5 अक्षरी मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षरी मंत्र भगवान भोलेनाथ ने ही ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को दिया था और उनसे ही देवताओं के पास पहुंचा था। ये बहुत मैजिक वाला मंत्र है, ओम नमः शिवाय। हमेशा याद रखिए, लड़कियां बोलती हैं नमः ओम शिवाय और लड़के बोलते हैं ओम नमः शिवाय। तो जो मैंने आपको 5 अक्षरी मंत्र दिया है, आप उसका सिमरन कीजिए, नित्य शिवलिंग पर सेवा अर्चना वंदना कीजिए। तो भगवान विष्णु ने और भगवान नारायण ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक उन्होंने भोले बाबा का 5 अक्षरी मंत्र से जाप किया और उनकी शिवलिंग पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया, पंच अभिषेक किया। इससे मेरे भोले बाबा प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए मेरे भोले बाबा और 1 महीने के बाद प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी पूजा पाठ अर्चना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस पूरे महीने तुमने मेरी पूजा अर्चना वंदना करी है, तो ये पूरा महीना
आने वाले समय में श्रावण मास का महीना बोला जाएगा। और इस श्रावण मास के महीने में जो लोग मेरी दिल से पूजा अर्चना वंदना कर लेंगे, मैं उनके जन्मों जन्मों के पापों को छीण कर दूंगा, उनके जन्मों जन्मों के पापों को समाप्त कर दूंगा। तो शायद आज आपका संशय खत्म हो गया होगा कि आखिर ये श्रावण का एक महीना क्यों आता है, क्या रीजन है जो श्रावण का एक महीना आता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि कार्तिक का एक महीना क्यों आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप मेरी सीरीज अगर एंजॉय कर रहे हैं श्रावण मास में तो नीचे हर हर महादेव लिखना जरूर मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपका कोई एक अन्य डाउट क्लियर भी करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।